जैसे कि कल हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े कि साइन थीटा किसे कहते हैं कि लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो ये हम लोग बात पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। जो जो नहीं देखे अभी तक इस वीडियो को, कृपया पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो हम लोग अब बात आती है, जैसे कल हम लोग पढ़े कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों का 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो। जैसे कि हम लोग जानना चाहेंगे तो एक नंबर में साइन थीटा, इसी को हम लोग अनुपातिक नाम में लिखे थे कल हम लोग, लंब बटा क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोई पूछेगा कि साइन थीटा का अनुपातिक नाम बताओ, तो यही बताना है कि लंब बटा कर्ण होता है। अब बात आती है इसके बाद में कि कॉस थीटा वाला, क्या हो गया, कॉस थीटा। तो 2 नंबर में हम लोगों का मिलेगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटा का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटा का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 3 नंबर में हम लोगों का मिलता है साइन कॉस, उसके बाद में हो जाता है टैन थीटा। का हो जाता है टैन थीटा। तो टैन थीटा हो जाता है लंब बटा का हो जाता है आधार हो जाता है। 4 नंबर में हम लोगों का मिलता है कौशिक थीटा। क्या मिलता है? कौशिक थीटा। तो ये हो जाता है कर्ण बटा का हो जाता है लंब हो जाता है। अब 5 नंबर में हम लोगों का मिलता है सेक थीटा। तो ये हो जाता है कर्ण बटा का हो जाता है आधार हो जाता है। 6 नंबर में हम लोगों का मिलता है कॉट थीटा। तो ये हो जाता है आधार बटा का हो जाता है लंब हो जाता है। यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो ये बताना है कि लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को ही क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसके बाद में मान लो कोई पूछ दिया कि टैन थीटा भाई किसे कहते हैं, ये बता दो। तो ये बताना है लंब बटे आधार के अनुपातिक नाम को क्या कहेंगे, टैन थीटा। उसके बाद में मान लो इसी में कोई सा भी 6 में से कौन पूछ दिया, मान लो कॉट थीटा पूछ दिया, तो ये बताना है कि आधार बटा लंब के अनुपातिक नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। अब बात आती है कि सर जी इतना नंबर का याद होगा, आप तो रट लिए हैं तो आपको याद हो गया। तो लेकिन ये बात नहीं है। अब देखो जैसे 2 मिनट में तुम लोगों को याद होगा, कैसे याद होगा, तो एक लाल का हम लोगों के पास ट्रिक है याद करने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग ट्रिक की मदद से समझेंगे। इसका ट्रिक होता है लाल का एल ए एल, ये हो जाएगा के ए, ये हो गया लाल काका। अब कैसे याद करेंगे तो ये भी समझना है। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टैन के लिए होता है, ये कॉट के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है, ये कौशिक के लिए होता है। याद हो गया? कैसे याद करना है देखो। अब देखो एल से लंब समझना है, के से कर्ण समझना है, ए से आधार समझना है। कैसे कैसे का समझेंगे, कर्ण। एल से क्या समझेंगे, लंब। ए से क्या समझेंगे, आधार। दूसरा नहीं समझना है। तो जैसे हम लोग को मान लो कोई कहेगा कि साइन थीटा का अनुपातिक नाम बताओ, तो क्या बताना है, लंब बटा कर्ण। देखो है साइन थीटा का अनुपातिक नाम लंब बटा कर्ण। अब कोई कहेगा कॉस थीटा का बताओ, तो वो लोग क्या कहेंगे, ए से आधार। तो आधार बटा का हो जाएगा कर्ण। देखो ये कॉस थीटा का अनुपातिक नाम है आधार बटा कर्ण। अब मान लो कोई पूछ दिया कि टेन थीटा का बता दो, तो क्या बोलेंगे, लंब बटा आधार। देखो टेन कह दिया लंब बटा आधार। इसके बाद में बात आता है कि कॉट के कैसे बोलेंगे, दोनों तो एक ही नियर बुझा रहा है। नारे बकले नीचे से अब ऊपर बोलना है। कहां से, नीचे से ऊपर है। देखो ऊपर से नीचे आना था, इसमें नीचे से कहां जाना है, ऊपर जाना है। तो देखो आधार बाटा का होगा, लंब होगा। देखो यहाँ पर कॉट का हो गया आधार बाटा लंब हुआ ना। सेम वैसा ही सेक का कोई कहेगा कि सेक का बताओ, तो कर्ण बटा का होगा आधार होगा। देखो सेक का है कर्ण बटा आधार हो गया। अब कौन कहेगा कौशिक के बता दो, तो देखो कर्ण बटा का होगा लंब होगा। देखो कौशिक का कर्ण बटा लंब हो गया। अगर मान लो ऐसे लाल का नहीं याद है तो हिंदी में लिख लो, लाल का, लाल बटा का हो जाएगा कक्का, ऐसे याद कर लो। तो ये हम लोगों का लाल कक्का हो जाएगा। याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया है, समझने के लिए आप लोगों को कि जल्दी याद हो जाए। तो हम लोगों को लाल काका की मदद से
ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेंगे। और मान लो कोई कोई क्या होता है, कभी कतार पूछ देता है कि साइन का हिंदी या बताओ क्या होता है, तो हम लोग तो मुंह बा देते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो जनरली समझने के लिए हम लोग साइन का हिंदी नेम होता है जाया। क्या होता है? जाया। अब देखो 6वें को इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 का हिंदी नाम होता है। देखो इसका याद करने का एक अच्छा सा तरीका है। तरीका क्या है? वो वही है, एगो नाम बोलो अगला में को लगा दो, फिर एगो नाम बोलो अगला में को लगा दो। तो साइन का हिंदी नेम होता है जया, फिर उसके बाद में तुम लोग को लगा देंगे तो कोजया कस के लिए हो जाएगा। सेम ऐसा ही 6 गो होता है, जया, कोजया, उसके बाद में अस्पक, को अस्पक, छे, कोछे, 6 गो हो गया। याद कैसे करना है? जया, को लगा दो तो कोजया। उसके बाद में हम लोगों को बताना है अस्पक, फिर को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोजया। उसके बाद में हम लोग को बताना है छे, फिर को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोछे। यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका हिंदी नेम है। वैसे के लिए कहीं पूछता उछता नहीं है, याद रखो चाहे मत रखो, उससे कोई बहस नहीं। लेकिन ये वाला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इसी से क्वेश्चन आएगा। इसी को याद करने के लिए ट्रिक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लाल काका। ये किसके लिए हो गया? साइन। ये लंब बटा कर्ण के लिए हो। कॉस किसके लिए हो गया? आधार बटा कर्ण के लिए हो गया। टेन तो लंब बटा आधार। नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे से ऊपर और बोलना है। जैसे मान लो कोई कह दिया कि सेक थीटा का अनुपातिक नाम बताओ। देखो टेबल में देख लेंगे तो कर्ण बटा का होगा आधार, तो इसे लिख देना है कर्ण बटा का हो जाएगा आधार। ये हो गया। अब बात आती है कि सर ये इतना पढ़ा रहे हैं, आखिर में क्वेश्चन आता कैसे है ये बताइए। अब हम लोग समझ गए, तो समझ गए तो भाई थोड़ा सा आगे अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो एक दो क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कहेगा cos थीटा निकाल दो कितना होगा। तो तुम बताओ साइन का अनुपातिक नाम, क्या नाम? अनुपातिक। देखो साइन का अनुपातिक नाम होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर दिया है कितना? 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। अब बताओ साइन का अनुपातिक नाम भेजा, देख लो ट्रिक में लाल काका कहाँ देखना है, लाल काका में ये वाला लिख लो, लाल काका बना लो, खूब बढ़िया से काम हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा का अनुपातिक नाम होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा लंब अब बाटा हो जाएगा कर्ण बराबर 4/5। अब देखो लंब भी पता है, कर्ण भी पता है हम लोगों को। तो देखो लंब हो गया 4, भाई लंब कितना हो गया? तो ये हो गया 4। तुम ही बताओ कर्ण कितना हो गया? 5, तो कर्ण हो गया 5। अब देखो तो आधार कितना आएगा? तो आधार 3 आएगा। कैसे आएगा? तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो निकाल देते हैं। जैसे ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका? आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना दिया है? 5, कर्ण के नीचे ही लिखना है, इन्हें उन्हें नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, ये तो निकालना है। अब बताओ ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस आधार का स्क्वायर। तुम ही बताओ ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। अब बताओ 25 रुपया में से 16 रुपया खा जाएगा तो क रुपया बचेगा? 9 रुपया। तो यहाँ से हम लोग का 9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों का आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर रूट में 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो ये हो गया। निकालना क्या है? cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर क्या होगा भाई? तो लाल काका में देख लो कि cos थीटा क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो बताओ ये हो जाएगा आधार, अब बटा का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब बताओ आधार कितना निकाले हैं? अभी देखो है तो देखो तो 3 हो गया। कर्ण कितना दिया है? धकाक से देख लो भाई, इधर कर्ण कर्ण देखो कितना दिया है? 5 दिया है। जो देख लो कहीं देख लो 5 होगा, तो यहाँ से हम लोग का 5 हो गया। तो cos थीटा हम लोग का उत्तर आ गया, कितना आ गया बोलो? तो 3/5 आ गया। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। तो ये बात हम लोगों को पता चल गया। अब देखो इसी में थोड़ा थोड़ा
और क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा लिख देगा cos स्क्वायर cos के पावर 3 कुछ दे देगा, ओकर मान क्वेश्चन का मान कुछ दे देगा, 1 प्लस साइन दे देगा, 1 प्लस cos दे देगा, 1 प्लस tan दे देगा, 2 tan दे देगा, 3 tan दे देगा, tan स्क्वायर दे देगा, कुछ भी दे देगा, साइन बटा cos दे देगा, 1 प्लस साइन बटा लिख देगा, 1 माइनस cos, उसका मान कुछ भी लिख देगा। तो अब तुम लोग जल्दी से छापो, इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।